बिना किसी सूचना दिए, बिना कोई सही बात बताए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक कार्टून को लेकर के उन पर एक एफआईआर किया गया था। वो कार्टून दिनांक 16 तारीख के रात्रि में लगभग 8:50 बजे उस कार्टून में कहीं कोई धार्मिक भावना की चर्चा नहीं थी। उसमें कुछ दो सदस्यों ने आपत्ति जताई और लगभग 50 मिनट बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मुख्य सचिव महोदय बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि एक तो हुआ कि अब चूँकि एफआईआर हो चुका है तब तो उसे लौटा नहीं जा सकता है, तो उसमें जो हर संभव जो सरकार से हम लोग को सहायता मिलेगी उन्होंने आश्वासन दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा आश्वासन दिया कि इस टाइप के केसेस बाद पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, प्रशासनिक कार्रवाई जो कि निलंबन या विभागीय कार्रवाई होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं घटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोकवाद। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि एक वरीय जो बिहार प्रशासनिक सेवा के कार्यरत हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस मुद्दे को लेकर गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, पूरे विस्तार से बता रहे हैं जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के, वो क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक सुनिए आप इस वीडियो में। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि एक बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय सदस्य श्री आलोक कुमार जो राज्य निर्वाचन विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उनको दिनांक 17/6/22 को बिना किसी सूचना दिए, बिना कोई सही बात बताए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात जब हम लोगों ने ये कल जो है एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जिसमें उनके भाई और पुत्र ने खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को बताया। उसमें जो बातें आई तो एक कार्टून को लेकर के उन पर एक एफआईआर किया गया था। वो कार्टून दिनांक 16 तारीख के रात्रि में लगभग 8:50 बजे उन्होंने एक पोस्ट किया था, एक मैसेज। उस कार्टून में कहीं कोई धार्मिक भावना की चर्चा नहीं थी। वो एक कार्टून था, उन्होंने पोस्ट किया तत्काल हमारे उस और पोस्ट किया टीम बासा नामक ग्रुप है जिसमें जो कि हम लोग का एक आंतरिक ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, कहीं कोई बाहर के लोग नहीं हैं। उसमें कुछ दो सदस्यों ने आपत्ति जताई और लगभग 50 मिनट बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। उससे कहीं कोई ना जनता में मैसेज गया ना कहीं कोई गया। अब आश्चर्य की बात है वो कैसे निकला, और उसके आधार पर उन पर ये आरोप लगाया गया एफआईआर में कि इन्होंने दंगा एवं सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जबकि वो ग्रुप एक एलाइट लोगों का ग्रुप है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। और 1 घंटे के अंदर डिलीट उन्होंने अपनी जो भी है उनका कहना है कि हमने भूलवश इंथुजियाज्म में डाल दिया, लेकिन जैसे ही लगा कि ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है हमने डिलीट कर दिया। लेकिन इस पर इतनी बड़ी धारा लगा करके एक सामान्य क्रिमिनल की तरह बिना कोई सूचना के उनको गिरफ्तार किया गया। कल हम लोगों ने यहाँ कार्यकारिणी की बैठक किया, इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस मामले को हम लोग आंदोलनात्मक रूप देंगे। संघ के जो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के लोग हैं इसका एकदम पुरजोर विरोध करेंगे। और कल हम लोगों ने दिया और आज जो है सो हम लोगों ने चट्टानी एकता का प्रदर्शन कर पूरे बिहार में ब्लैक बैच दिया। ब्लैक बैच का सेशन बिल्कुल तरह सफल था, चाहे वो सचिवालय हो, यहाँ तक कि अभी 15 जिला में इंटरनेट भी बंद है, लेकिन वहाँ भी जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली हम लोग का फोटोग्राफ प्राप्त हो चुका है उन जिलों से भी जहाँ इंटरनेट बंद है किसी दूसरे माध्यम से। तो इसके ये हुआ हम लोग का एकता की बात। इसी बीच में आज सुबह जो है ये सामान्य प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन के पहल के साथ आज मुख्य सचिव महोदय से इस मुद्दे पर वार्ता भी हुई। वार्ता का मुख्य बिंदु था एफआईआर में डिफेक्ट। एफआईआर में लिखा गया था वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर। हम लोगों ने कल भी मांग किया था कि वरीय पदाधिकारी कौन है इसका खुलासा किया जाए। मुख्य सचिव महोदय ने बहुत ऑनेस्टली स्वीकार किया कि ये जो हम लोग का जो नॉर्मल जो सर्वेलेंस का सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप का, साइबर इन चीज़ों का, ऐसा सेंसिटिव समय में उसके आलोक में मुझे कहीं से ये प्राप्त हुआ था, हमने इसे फॉरवर्ड किया था। लेकिन कहीं कोई इसमें इतनी तेज़ी दिखाने का या ये नहीं था, इसमें पुलिस को अपना अनुसंधान करके कार्रवाई करनी थी। उन्होंने इस चीज़ पूरे घटना के त्वरित कर थोड़ा दुख भी प्रकट किया और हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि वह कोई क्रिमिनल नहीं था, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे। अब उनसे वो कोई उनका ओरिजिनल पोस्ट नहीं था, कहीं से आया था, गलती से पोस्ट किया। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि उसका कुछ दूसरा भी मीनिंग निकल सकता है उन्होंने डिलीट कर दिया।
कहीं कोई दंगा फलाना वगैरह ये सब चीज़ का कहीं कोई उद्देश्य नहीं था। मुख्य सचिव महोदय बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि एक तो हुआ कि अब चूँकि एफआईआर हो चुका है अब तो उसे लौटा नहीं जा सकता है, तो उसमें जो हर संभव जो सरकार से हम लोग को सहायता मिलेगी उन्होंने आश्वासन दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा आश्वासन दिया कि इस टाइप के केस के बाद पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, प्रशासनिक कार्रवाई, जो कि निलंबन या विभागीय कार्रवाई होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं घटेगी। तो हम लोग उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से बहुत ही उत्साहित हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगले 3-4-5 दिनों तक इस पर नज़र रखेंगे और जो हम लोग आंदोलन जो स्टार्ट किए थे कल उसको तत्काल अभी स्थगित किए। नहीं, अभी तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। जब सरकार का आश्वासन है कि इसमें आगे कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग अभी उस पर मान रहे हैं। नहीं तो हम बोल ही रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद हम उसको रिव्यू करेंगे फिर।